यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनें, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, बिलोल के इस पवित्र चौक में जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी के मंदिर से मेरी माता बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे आशीर्वाद देते हुए, गीत गाते हुए अपने बेटे, अपने भाई राजकुमार के लिए और जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका एहसान है। 15 साल पहले जिम्मेदारी थी नवलगढ़ की जगह चौक में आप मीटिंग कर रहे हैं और जगह रास्ता सो चाल के जाते गया, चाल भी सिखा के सही से बता दो। मेरी माता बहनों थे तो बहुत साल से हटे हो, चारों तरफ कीचड़ी कीचड़ हो रखी हो। आज बिरोड में खड़े चले जाओ, कोई सा भी गांव में खड़े चले जाओ, चाहे सड़का हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, ITI कॉलेज, साइंस पार्क, खेल स्टेडियम, यानी सर्वांगीण विकास अब 15 साल के मैं तारा आशीर्वाद से करायो है। अब 25 तारीख में वापस ठीचो बन गो है। हमेशा की तरह से आशीर्वाद दो। चौथी बार थारा बेटा, थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने विधानसभा में भारी मता से विजय बनाकर भेजा। खूब काम करे हो, खूब सेवा करी है, जगह काम बच गए ही आने वाले टाइम पर बेकाम करके भी थाने पे सौगात भी दे देशो। अब तो 5 दिन बचे चुनाव का, अब 5 दिन थे संभालो तो राजकुमार ने बीच में बोलूंगा और हाथ को निशान है, हाथ के निशान पर बटन दबाकर 25 तारीख ने 10 बजे पहली बार मशीन है पूरी भर दी जो वोट है। सिर्फ 5 दिन चिंता करवा के लिए बोल रहे हूँ, 5 दिन चिंता करो तारा बेटा, तारा भाई डॉक्टर राजकुमार की, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हौसला तोड़ना चाह रहे ही और वे वापस भाई परिपाटी लेना चाह रहे हैं कि MLA का जनता के बीच में 5-5, 10-10 दलाल तैयार हो जाए, बिचौलिया तैयार हो जाए और भी के बाद में कोई भी काम के लिए करना है तो पहली बात से पूछो। थाने सबने विश्वास है 15 साल में परंपरा तोड़ी है। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता से सीधो संपर्क डॉक्टर राजकुमार की ताकत है। आज से खाली रिश्तेदारी में जाओ तो थाने मुंडा से एक ही बात निकले, मानो राजकुमार, 18 रिश्तेदार भी आए, बोले थालो राजकुमार। मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं है आप लोगों से, परिवार का रिश्ता है। 15 सालों के अंदर नवलगढ़ के गांव-गांव, डाणी-डाणी की विकास कार्य करके, सेवा करके एक अलग संदेश दिया है कि गांव के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक शहर वालों को मिलती है। मेरे को इतनी चौक के माई एक बाबू मिल गो, बाबू तो क्यों वो बटोई बाबू हो, वो बाबा मजवारिया रहने खड़े थे कि कमाए बड़ो के है क्या, बोले पहली तो कहा मोड़ो मेरे सड़क बोली बनाती, पहली माली जूता चलती 6 महीना, अब 3 महीना चलेंगे। पहली बोला माटी में घसती हो रही, बाबा तुम वहां मानने हुए भगवान तर खूब लंबी उम्र दे, ये प्रचार करते रहते भाई। अब बाबू क्या जवाब दे, बोले सड़क नहीं बड़ी कदम पड़िया और सड़क बना दी ने कहा कि माली जुटती है ये 6 महीना घसती है, 3 महीने में कैसे लगी। अब बाकी दावा केकर्स का मैं तो ही थाने जिम्मेदारी दे रहा हूं 5 दिन की, अगला 5 साल फिर सेवा करूंगा जी। 15 साल थारे लिए दिन रात बाबू है। 5 दिन साथ दो हमेशा की तरह, भारी मता से विजय बनाओ और जो थारे भाई, थारे बेटा डॉक्टर राजकुमार के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ढोला मारू वो टावरा ने कर दिया खराब। भंडारा का निकुदास जी का भंडारा का टोकन कटेड़ा तो सुना है,
निकोदास जी महाराज का भंडारा का टोकन कटेड़ा तो सुने हैं। मत ना बोलो, टोला मारो का कटने लग रहे हैं। और डीजल पेट्रोल को भी टोकन कटनो देखियो है चुनाव में। इंदिरा रसोई चालू करा कि माननीय अशोक गहलोत साहब अपना लाडला मुख्यमंत्री भी इंदिरा रसोई में खाणो खा जोड़ा भी टोकन कट तो सुने हैं। पहली बार लोकतंत्र का पर्व पर जो थारा बेटा थारा भाई डॉक्टर राजकुमार के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ढोला मारू वो रात में ढोला मारू का टोकन काट रहे हैं। अरे भले आदमी कत्ता भी दुनिया का टोकन काट दिया। नौलगढ़ की जनता बहुत समझदार है। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि आदमी का प्यारा नहीं होता, उसके काम का प्यारा होता है। डॉक्टर राजकुमार ने काम और सेवा करके नवलगढ़ वालों को दिखाया है। आजादी के बाद से एक भी समाज कल्याण छात्रावास नहीं था। आप सोचिए, अब दो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास नवलगढ़ में बना दिए। ITI कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, ये सपने हुआ करते थे। मेरे सामने वो तमाम चेहरे बैठ रहे हैं जो सिर्फ बिरोल की दिशा और दशाएं तय नहीं करते, आसपास के 5-7 गांवों के अंदर अपना प्रभाव रखते। इसलिए बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं वो वापस वही दलाली प्रथा करना शुरू चाहते हैं। आप सबको भरोसा है, 15 साल में आपने राजकुमार को देखा है, परखा है, बरता है अच्छी तरीके से। कभी भी कोई आया है, मैंने कभी नहीं कहा कि तू फलाने आदमी को साथ लेके आ। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। मेरे पास जो भी आया उसका काम भी किया और उसका सम्मान भी किया। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बिरोल ग्राम पंचायत में खूब आपके आशीर्वाद से काम हुए हैं। 46 ग्राम पंचायतों के अंदर ऐसे ही काम हुए हैं। शहर के अंदर भी आप जाके देखो, नवलगढ़ में आज जिला अस्पताल है, 2500 लोग वहां पे रोजाना उसका लाभ लेते हैं। 25 लाख रुपए का इलाज फ्री करना हिंदुस्तान में एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसके हाथ में, बाकी कोई नहीं करता। कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। कल बाबा राम साहब पीर के प्रांगण में अशोक गहलोत साहब ने कहा, अरे बीजेपी वाले तुम गारंटी दे रहे हो क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करोगे देश के अंदर? राजस्थान ने OPS लागू कर दी है। पहला राज्य होगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम लाने वाला कानून राजस्थान बनाएगा। काम सेवा में कोई कमी नहीं है। घर घर मेरी हाजिरी लगा देना। बिरोल में मेरी आज हाजिरी मान लेना इस पवित्र चौक में, और 5 दिन संभाल लेना। 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी आशीर्वाद अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को हमेशा की तरह दे देना। आने वाले समय में और ज्यादा काम करके सेवा करके आपका एहसान चुकाऊंगा। कल कोलसा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल आदरणीय सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं। 1 बजे आप सबको आना है, आप सबको आना है। 1 बजे कोलसा चलना है। बहुत बड़ी जनसभा है। केंद्र सरकार वर्तमान में क्या कर रही है, देश किस दिशा में लेके जा रहे हैं वो लोग, वो तो काल हिंदुस्तान की तो भावना ही कि काल इंडिया जीते। काल इंडिया जीती को नहीं, काल में प्रधानमंत्री जी पूरा कप लेके खुद ही भाग जाता लेकर। चंद्रयान साइंटिस्ट लगे। अब क्या बताऊं, कल इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है, उसके मुख से सुनना, उनके मुख से, अरे भाई फौजी कहने में गर्व होता था कि मैं फौजी हूं, आज भी होता है। उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। आज से 1.5 महीने पहले एक 18 साल का नवयुवक जो फौजी के रूप में नहीं, अग्निवीर के रूप में इन्होंने भर्ती किया केंद्र सरकार ने सेना में।
वो शहीद हो गया मां भारती के ऊपर। उसकी बॉडी को प्राइवेट एम्बुलेंस में लेके जब गांव में पुलिस पहुंची तो गांव वालों ने सवाल किया उनसे, उनकी मां ने भी सवाल किया कि मेरा बेटा क्या एक्सीडेंट में खत्म हुआ है? बोला नहीं, देश में हुआ है। तो फिर इसका शव कफन में क्यों है, तिरंगे में क्यों नहीं है? मेरा लाड लेके तिरंगा क्यों नहीं लिपटा है? कौन जाएगा फौज में? मत करो पैसों की मदद, लेकिन एक हिंदुस्तानी के लिए ये एक गर्व का विषय होता है कि मैं जाऊं इस देश दुनिया को छोड़ के तो मेरे बदन पर तिरंगा लिपटा हुआ होना चाहिए। 4 साल की नौकरी अग्निवीर बना दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। ये मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये चौथे हो चुके, ये नहीं बोलेंगे। मैं आज कह रहा हूं, ये बोलेंगे राजीव गांधी जी की बोफोर्स तोप पर, वो बोफोर्स तोप जिसने कारगिल का युद्ध जीता और पाकिस्तान को हराया। वही सैनिक थे जिन्होंने कारगिल के अंदर विजय के बाद कहा राजीव गांधी जिंदाबाद। ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये कहते हैं मदराना की तारबंदी हटा देंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, जोड़े के अंदर कोई तारबंदी कर सकता है क्या? और गले जोड़े पड़े कर लो, किसी में हिम्मत है तो। उनकी खुद की ट्रस्ट की जमीन है। तुम्हारे आपके राजकुमार को एक झूठा बदनाम कर रहे हैं। हमेशा करते हैं अपने लिए, कोई नई बात नहीं। हमेशा सुबह से शाम तक चुनाव का मात्र एक बंदा तो है, एक गीत गावे जगह की थे कल्पना को नहीं कर सको। लेकिन मैं भी कहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। 25 तारीख ये बदराना बोले गए, बिगड़ बात गवाए क्यों नहीं बोल रहा? आप ये बताओ, पशु मेला जरूरी है या हॉस्पिटल? मैं एक साथ पूछना चाहता हूं, पशु हॉस्पिटल वहां खुलना चाहिए या पशु मेला बनना चाहिए? आदमी का हॉस्पिटल खुले या पशु का मेला बने? अरे कोई अगर डांडा वो मेड़ो पुरानो है तो किरोड़ में बना देशो, परसापुराम बना देशो, टोडपुराम तो बनवाए ले। और कौन सा कट्टा में ढंडा रहने आजकल कच्चे बातें कर रहे हैं। ए बटे, हर मेला का वहां 5-10 लाख रुपए की ब्लैक या दारू बेचता बढ़े। आगे बात दुकान गई बंद हो और आज कोई पूछे कि जब मेला बनाता तो परमिशन किसू लेता? तो ये बोलेगा सेठ से लेता। तो बस जमीन की क्यों हुई भाई? सेठ तो ले रही मेला की परमिशन। अरे के राजकुमार ने बदनाम कर गई। 51 करोड़ रुपए सैंक्शन किए 100 गहलोत जिले हॉस्पिटल के लिए। कहां बनाओ हॉस्पिटल? नवलगढ़ में 1 इंच जमीन नहीं है। आज अगर वो जमीन मिल जाती, दान कर देता है वो नवलगढ़ को, आज शानदार वहां पे हॉस्पिटल होता, पॉलीट्रोमा वार्ड होता, लोगों की जान बचती है। इसी जमीन में से कॉलोनी कट गई आज से 15 साल पहले, तब कौन बोले चौक, तब कौन बोले लोग? क्योंकि भी टाइम पर राजकुमार ने बदनाम करने को मौका को नहीं मिले। मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं, इस पवित्र चौक में जनता की अदालत में खड़ा आपका बेटा जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं आपके सामने नजर झुकाऊं, कभी न करूंगा ऐसा। जिनको आरोप लगाए लगाओ। और अब मेरे पिताजी तो हमेशा कहते हैं, क्या तू बाटा के कोई ठोकर मारता है? देखिए टाबर भी पेड़ के ऊपर ही पत्थर मारेगा, जगह के ऊपर फल लगेगा होगा। सूखा ठूंठ के ऊपर टाबर भी बाटों को नहीं मारा, क्योंकि मेरा कि बाटो मारूंगा तो टकरा के रोटो मेरे सिर पर लगा। 15 साल की विकास की बात को नहीं कर रहे वे। बाल कोई पूछा नहीं गया, 8 सड़क बन गई, बटन सड़क बन गई, अच्छा काम होगा, हॉस्पिटल बन गया, कॉलेज बन गया, ठीक है बड़ा। ये तो सरकार का काम ही तो राजकुमार ये कैसे आया भी सीमेंट प्लांट वाला कमाए 8 महीना बैठे में 8 महीना बटे राजकुमार ने गाल काट लो, मुर्दाबाद बोल लो, प्रशासन भी बिका हुआ है। सो क्यों? और जिंदगी में 26 लाख रुपया बिका का मिला और बड़ा करेगा प्रशासन जिंदाबाद। अरे तो बिग टाइम पर तो प्रशासन मेरो पिछले हुआ मुर्दाबाद और तो 5 बिका सागा राजकुमार भी जिंदाबाद बोल दो।
अब प्रशासन के दूसरा को आगो के प्रशासन अगर प्रशासन मेरो पिछलकू है और प्रशासन मुर्दाबाद बोल रहा, अब थारी मांग पूरी होगी तरह है, प्रशासन तो जिंदाबाद। और राजकुमार का नाम का बोल ले बोली कुछ ए लोग सिर्फ 25 तारीख तक ये बात करेंगे, जीत आपकी सुनिश्चित है, रिकॉर्ड जीत होगी नवलगढ़ की। डॉक्टर राजकुमार 36 कौम का लगाया हुआ पौधा है, काम करके दिखाया है। 15 साल के अंदर पहली गोम चक्कर पर अगर 7 बजे बाद में कोई जाता हो तो सोचता कि भाई जी मेरे डर लगे, अब रात को 2 बजे भी मेरी माता बहन अकेली आ जाए, मजाल नहीं कोई उंगली उठा के उधर देख ले। अपने खुद के गांव की और खुद की गलियों की हालत देख लो कितनी सुधरी है। 10% बची हुई है, आने वाले समय में वो 10% की पूरी कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप तो सिर्फ 5 दिन संभालो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, जितना मतदान करोगे उतनी बड़ी जीत आपके बेटे आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की होगी। हाथ के निशान पर बटन दबा के खूब सारा आशीर्वाद दो। एक एहसान के रूप में बिरोल को लेके जा रहे डॉक्टर राजकुमार, और हमारे टाइम पर काम करके सेवा करके ब्याज सहित चुकता कर दूंगा। यही बात कहते हुए कल के लिए फिर निमंत्रण दे रहा हूं। कल आपको हमारे अपने कॉल से आना है, 1 बजे कॉल से आना है सबको। बहुत बड़ी जनसभा करेंगे अपन, बड़ी जनसभा, ताकि पता तो चले। हम बोलेंगे तो करेंगे, राजनीतिक रूप से बोल रहे हैं, कम से कम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे, किसान का बेटा, वो अगर अपनी बात कहेगा कि किस तरह से पुलवामा हुआ, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए 50-50 हमारे लाडलों की लोगों ने बलि ले ली और कोई बोल नहीं रहा है, इससे ज्यादा और क्या इस देश का दुर्भाग्य हो सकता है। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, बैकडोर से, पिछले दरवाजे से सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, निजी संस्था के अंदर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं होता तो वो बच्चे जिनको संविधान के तहत जो शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति का सदुपयोग वो बच्चे कैसे कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान ने जब जब आग दिखाई, हमारे हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उन्होंने उनकी औकात दिखाई। इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। आज की तारीख में तो बांग्लादेश और नेपाल हम निकाले हिंदुस्तान ने। चाइना को रास्ता दे दिया नेपाल बॉर्डर तक। मैं देश विदेश की बात ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन ये इंटरनेशनल नेता कल भी बुलाए थे, आज भी बुला रहे हैं, परसों भी बुला रहे हैं लोग। वही बात करेंगे। रियलिटी ये है कि नेपाल जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पर आश्रित रहता था, बांग्लादेश जिसको पहला तिरपाल भी इंदिरा जी ने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने, आज वो दोनों देश चाइना जैसे अपने 1 नंबर के दुश्मन देश के साथ मिलकर और हिंदुस्तान की सीमा तक रोड बना चुके हैं। रोड, ये कितना बड़ा घातक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो फौजी हमारी रक्षा करता था, उस फौजी का अग्निवीर कर दिया कि 4 साल नौकरी करेगा। अब 4 साल में क्या तो उसमें देशभक्ति की भावना पैदा होगी, और जब तिरंगा ही नसीब नहीं होना है तो वो क्या अपनी जान वहां पे देगा। ये सारे सवाल है जो आज बिरोड़ के प्रबुद्ध लोगों के बीच में छोड़ के एक आशीर्वाद लेने के लिए आए। आपका बेटा, आपका डॉक्टर राजकुमार, हमेशा की तरह आशीर्वाद देना, मत थारो हो थे मेरा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, पूरा गांव, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माता बहने, मैं 2 शब्द डॉक्टर राजकुमार के विषय में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये इनको विश्वास दिलाता हूं कि लोग जहां भी जाते हैं, एक से किसी मीटिंग में बोला गया दूसरी पार्टी ने कि हमारे गांव के, हमारी जो संस्था है नवगढ़ पूर्व सैनिक कल्याण समिति की संस्था है,
उसके विषय में, पूरी के विषय में बीजेपी को बोला कि हम आपके साथ हैं। मैं बिरोल गांव की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को कि बिरोल गांव के जितने भी पूर्व सैनिक हैं और आज के दिन जो सैनिक हैं, पूरे के पूरे वोट कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। इसका एक कारण है, मैं कारण के साथ बोलना चाहता हूं। जैसा कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बोला है, बीजेपी ने हम लोग जो है मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमको करोड़पति नहीं है। हमारे बच्चों के लिए भविष्य खराब कर दिया बीजेपी ने। अग्निवीर चला के फौजियों की पेंशन बंद कर दी उन्होंने। फौजी जब फौज में जाता है देश की सेवा भी करता है और अपने परिवार को पालता है, ये सबको पता है। लेकिन बीजेपी की सरकार में मंत्री बोलते हैं कि मर गया तो क्या हो गया, तनख्वाह ले रहा था। तनख्वाह कौन नहीं लेता? ये मंत्री नहीं लेते क्या? कौन नहीं लेता तनख्वाह? लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है, तनख्वाह लेके भी अगर ईमानदारी से काम करता है तो उसको जो है सम्मान मिलना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक अग्निवीर जो है एक्सपायर हो गया और उसकी बॉडी को जो है तिरंगा झंडा नसीब नहीं हुआ, इससे पूरा देश के लिए क्या हो सकता है। दूसरी बात, हमारे पूर्व सैनिक कल्याण समिति का जो भवन बनाया, उसका फीता डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब ने काटा और नींव लगाई थी। हमारे पूर्व कल्याण समिति अध्यक्ष वो थे बाजौर साहब ने लगाया था, उसका पत्थर रखा था और उन्होंने बोला था कि मेरी तरफ से 5 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। वो घोषणा अभी तक बड़ी बाकी बड़ी रह रही है, 1 रुपया नहीं दिखाया उन्होंने। ऐसे दावे, ऐसे प्रलोभन देना गलत है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बोला कि जितना पैसा एक गांव ने दिया है वो मैं मेरी तरफ से दूंगा, और उन्होंने 2 लाख रुपए अपने व्यक्तिगत की घोषणा की थी, जो कि तीसरे दिन वहां पे परशुरामपुरा के अंदर स्टेडियम का उद्घाटन था। हम तो गए थे स्टेडियम के उद्घाटन को अटेंड करने के लिए और हम लोगों को देखते ही इन्होंने पैसे बढ़ा दिए बिना मांगे। इन्होंने तुरंत बोला कि ये मेरी तरफ से 2 लाख रुपए है और संस्था के लिए जमीन दी है और उसके डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए की बोला कि इस बजट में 10 लाख और अगली बार 10 लाख, आगे सरकार आएगी उस टाइम पर भी 10 लाख रुपए। तो जो घोषणा करते हैं उसको पूरी भी करते हैं। इसलिए मैं बिरोल गांव के सभी निवासियों से निवेदन करता हूं कि राजकुमार शर्मा जी को भारी बहुमत से जिता के लाना है। जय हिंद, जय भारत।